Lecture number 32. So, starting from the condition of our last lecture, जहाँ हमने ये फ्री पार्टिकल की इक्वेशन को ड्राइव किया था और ये उसका हमारे पास सॉल्यूशन आया था कि जो आपका वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल मूव इन अ वन डायमेंशन, और उसका जो टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास आया था वो आया था a which is the arbitrary constant exponent iota kx minus omega t plus b which is also an arbitrary constant exponent minus iota kx omega t। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रैवलिंग वेव है जिसमें आपका जो पहला पार्ट है दैट इज a iota kx minus omega t, ये आपके पास वेव ट्रैवलिंग इन दी एक्स डायरेक्शन, इंक्रीजिंग एक्स डायरेक्शन है। और दूसरा जो आपके पास है b एक्सपोनेंट माइनस आयोटा के एक्स ओमेगा टी, ये आपके पास है वेव ट्रैवलिंग इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पार्टिकल, जो फ्री पार्टिकल जो हमने अज्यूम किया था, जिसकी हमने ये ऊपर ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन ड्राइव की है, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और इसका जो ये कांस्टेंट a है वो हमने रिप्लेस कर दिया साई नॉट से, यानी कि अब इस a की जगह हम इसको रीड करेंगे साई नॉट। और इसके अंदर से हमने अपना जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा साई एक्स, यानी कि अभी हम टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम सिर्फ स्पेस जो हमारा वेव फंक्शन था हम उसकी बात कर रहे हैं। तो साई एक्स हमारे पास बराबर जाएगा साई नॉट, ए की जगह साई नॉट हो गया, और ये आयोटा एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स, ओमेगा टी वाला पार्ट हमने छोड़ दिया क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसके जो स्पेस फंक्शन है उसमें इंटरेस्टेड है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है तो हमने बताया था वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर के, हमने इसका स्क्वायर कर लिया मैग्नीट्यूड का, तो ये इसको ब्रेक करके लिख लिया कि साई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स का स्क्वायर, यानी कि दोनों को ब्रेक करके लिख लिया। अब जो ये एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स है, तो हमने बताया था कि जब आपका मैग्नीट्यूड होता है तो हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वो जो हमने कहा था कि साई इज इक्वल टू साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू साई इनटू साई स्टैटिक, तो ये आपके पास ये फंक्शन आ गया और ये उसका स्टैटिक आ गया। और स्टैटिक इज नथिंग जस्ट इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस साइन इंडिकेट हम कर देंगे इसके अंदर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट 0 जो कि बराबर होता है 1 के, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई नॉट स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट था क्योंकि था a, तो इस कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। अब फिजिकली ये क्या इंटरप्रिटेट कर रहा होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है, साई मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम इसको हम प्लॉट करते हैं इस कांस्टेंट को, यह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन देता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी जो हम इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को फाइंड आउट करने कि किस पोजीशन पे पार्टिकल आपका डिटेक्ट होता है। तो अगर ये लाइन आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की स्ट्रेट लाइन आ गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द सेम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाई एक्सिस पे है, एक्स की तमाम वैल्यू के ऊपर ये सेम है। और इसका मतलब क्या होता है, द पार्टिकल हैज इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग एनीवेयर अलोंग द एक्स एक्सिस, ऑल पोजीशन आर इक्वली लाइक एक्सपेक्टेड, यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे उसके होने के तमाम पॉइंट पे चांसेस सेम है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर भी है उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट आउट की सेम है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन द एग्जांपल ऑफ फ्री पार्टिकल्स जो हमने अभी देखी, वी सी दैट इफ इट्स मोमेंटम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, जैसे हमारे फ्री पार्टिकल में था, हमने कहा था पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है, तो हमने उसके पार्टिकल को के मोमेंटम को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दिया था। तो हमने ये देखा जब कि अगर हमने अपने फ्री पार्टिकल के मोमेंटम को कंप्लीटली स्पेसिफाई किया तो उसकी पोजीशन कंप्लीटली अनस्पेसिफाइड हो गई, यानी कि जो ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा था कि अब पार्टिकल कहीं भी मौजूद हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसकी हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि अब वो अनस्पेसिफाइड हो चुकी है उसकी पोजीशन। अगर हम कहते हैं कि हमारा मोमेंटम कंप्लीटली स्पेसिफाई है तो हम लिखते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें उसकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों पता होते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं, तो वो उनका जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। और जब हम कहते हैं कि हमारी पोजीशन x कंप्लीटली अनस्पेसिफाइड है तो हम लिखते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू इंफिनिटी। इन जनरल वी ऑलवेज हैव, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर आता है, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं एच कट या एच बार, जो कि बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई के, और एच जिसमें होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स इनटू सेकंड। So we can write delta x dot delta p greater than or equal to h bar, और ये आपका कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी स्टेटमेंट है इट इज इम्पॉसिबल टू नो simultaneously and with exactness both the position and momentum of the fundamental particle, यानी कि ये नामुमकिन है कि आप एक ही वक्त में बिल्कुल एक्यूरेसी से किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को बता सके या जान सके या फाइंड आउट कर सके। वी ऑल्सो हैव फॉर द पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन, अगर एक्स पे होगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स आ जाएगा, वाई एक्सिस पे होगा तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई आ जाएगा, और अगर जी पे होगा तो डेल्टा जी डॉट डेल्टा पी जी आ जाएगा। विद द डेफिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एच कट, ये आपके पास पी बराबर होता है एच अपॉन लैम्डा के, और लैम्डा हमारे पास हमने ऊपर देखा था कि अगर लैम्डा को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं के की फॉर्म में तो ये इक्वेशन बन जाएगी एच के अपॉन 2 पाई, और आपके पास h अपॉन 2 पाई ये बराबर हो जाएगा h कट के, और ये आ जाएगा k वेयर k इज द वेव नंबर। अनसर्टेनिटी ऑफ फॉर एनर्जी, जिस तरह पोजीशन में अनसर्टेनिटी है इसी तरह आपकी अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी भी है, जो कि है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट।
problem, an electron is moving along x-axis with the speed of 2 exponent 6 meter per second, known with a precision of 0.50%. एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 2 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, और उस वेलोसिटी की आपको प्रिसिशन पता है 0.5%. What is the minimum uncertainty with which can simultaneously measure the position of the electron along the x-axis? Given the mass of electron 9.1 exponent minus 31 kg. तो for the uncertainty principle हमारे पास है डेल्टा x डेल्टा p greater than equal to h bar. फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी हम पहले मोमेंटम को फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है, तो p बराबर है mv के, तो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg और 2 एक्सपोनेंट 6, ये हमने इसका मोमेंटम और वेलोसिटी रख दी तो हमारे पास मोमेंटम निकल के आ गया। अब मोमेंटम हमारे पास जो उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है वो दी हुई है 0.5%, तो हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकाल लें, दैट इज डेल्टा p। तो हमने मोमेंटम जो हमारे पास आया था उसको अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0.5% है, तो 0.5% हटाकर 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आ गई वो आ गई 9.35 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ पोजीशन की अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा पी को, एच कट आपको पता है 6.635 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइड बाय 2 पाई, आप चाहे तो 2 पाई की वैल्यू पहले से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और डेल्टा वी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.13 एक्सपोनेंट माइनस 8 मीटर या नियर बाय इक्वल टू 11 नैनोमीटर। In an experiment, an electron is determined to be within 0.1 millimeter of a particle point. अब हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर लिया है कि वो इस रेंज के अंदर या इस रेंज या इस पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। If we try to measure the electron velocity, what will the minimum uncertainty? तो अगर हमने उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया है तो बताइए उसकी वेलोसिटी के अंदर मिनिमम सर्टेनिटी कितनी होगी। तो डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन एम, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, और डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बराबर होगा एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। जो इक्वेशन थी हमारी डेल्टा पी डेल्टा एक्स इंटू एच कट, जस्ट यहां से हमने डेल्टा पी को सेपरेट कर लिया है। तो एच कट आपको पता है 2 पाई से यहां डिवाइड किया हुआ एच कट के लिए, ये एच रखा हुआ सिर्फ, मास आपको पता है, और आपको पार्टिकल की अनसर्टेनिटी जो उसकी फाइंडिंग रेंज थी वो आपको पता है, यहां से हमने निकाल लिया उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी। A grain of sand with the mass of 1 milligram appears to be at rest on a smooth surface. We locate its position to be within 0.1 millimeter. What velocity limit is implied by our measurement of its position? तो उसकी पोजीशन की आपको रेंज पता है, वेलोसिटी की आपने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो वही अगेन जो लास्ट हमने फॉर्मूला यूज किया था वही हमने यूज किया है,
तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 1.13 एक्सपोनेंट माइनस 23 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हमारा ग्रेन ऑफ सैंड है वो हम उसको रेस्ट ही कंसिडर कर रहे हैं, जैसा कि हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वो रेस्ट में है। तो इसलिए कि जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैक्सिमम जो आपके जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन पे अप्लाई होते हैं, जो मैसिव थोड़े मैसिव पार्टिकल्स हों उन पे अप्लाई नहीं होते। जी अल्लाह हाफिज, चलो नेक्स्ट क्लास में।